Today we are going to teach you third lesson of class 5th बुक इंग्लिश से है द वुल्फ एंड द हाउस डॉग। वुल्फ क्या होता है? भेड़िया। एंड द हाउस डॉग होता है घर का कुत्ता। मीन भेड़िया और घर का कुत्ता। तो आओ लेट अस रीड इट और इसको अच्छी तरह से समझें। कंसंट्रेट योरसेल्फ, पूरा ध्यान से आप इसको देखें और समझें स्टोरी को। स्टोरी है क्या? There was once a wolf who got very little to eat. एक बार एक भेड़िया था जिसे खाने को बहुत कम मिलता था। A very little, बहुत कम मिलना। Because the dogs of the hills were always wide awake and watchful. क्योंकि गांव के कुत्ते हमेशा जागृत अवस्था और चौकन्ने रहते थे। वाचफुल जहाँ हो गया चौकन्ना और वाइड अवेक हो गया जागृत अवस्था में रहना। ही वॉज रियली नथिंग, वह कुछ भी नहीं था, बट स्किन एंड बोन्स। मीन वो असल में बहुत पतला था। कौन पतला था? भेड़िया। द वुल्फ वॉज वेरी थिन, बहुत पतला था। स्किन एंड बोन्स मीन जहाँ आ गया बहुत पतला। स्किन एंड बोन्स मीन बहुत पतला। एंड इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड टू थिंक ऑफ इट, और इस विचार से वो बड़ा दुखी रहता था। डाउन हार्टेड जहाँ दुखी रहना, टू थिंक ऑफ इट इस विचार से, और इस विचार से जो बड़ा दुखी रहता था। कौन दुखी रहता था? वुल्फ। वुल्फ कौन? भेड़िया। वन नाइट दिस वुल्फ हैपन टू फॉल इन विद अ फाइन फैट हाउस डॉग। एक रात्रि को भेड़िए की भेंट एक घर के कुत्ते के साथ होती है। या एक रात्रि को भेड़िया एक घर के मोटे कुत्ते से भेंट करता है जब मिलता है। Who had wandered a little too far from the home, जो घर से थोड़ी देर दूरी पर घूमने के लिए आया था। Wandered मीन घूमना, इधर उधर घूमना, विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी कार्य के, बिना किसी उद्देश्य के। The wolf would gladly have eaten him then and there, भेड़िया उसे वहाँ ही खुशी खुशी से खा चुका होता। बट द हाउस डॉग लुक्ड स्ट्रांग, परंतु वो घर का कुत्ता देखने में बड़ा मजबूत था, स्ट्रांग था, शक्तिशाली था। एनफ टू लीव हिज मार्क्स शुड ही ट्राई इट, अगर वह उसे खाने की कोशिश करता, शिकार करने की कोशिश करता, तो हो सकता है उसे मुंह की खानी पड़ती। मीन लीव्स हिज मार्क्स, फाइट बैक एंड हर्ट द अपोनेंट। हो सकता है वो मोटा कुत्ता उस दुबले पतले भेड़ियों को मार देता। सो द वुल्फ स्पोक वेरी हम्बली टू द डॉग, कंप्लीमेंटिंग हिम ऑन हिज फाइन अपीयरेंस। अपीयरेंस जहाँ होता है किसी का सामने आना, प्रकट होना, जैसे हमारी शेप है, अपीयरेंस हमारी कैसी दिखती है, सुंदर दिखते हैं, पतले दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, दिस इज द अपीयरेंस। सो द वुल्फ स्पोक वेरी हम्बली, हम्बली जहाँ बड़े नर्म भाव से, नर्मता से। इसलिए भेड़िया कुत्ते को बड़ी नर्मता से और उसकी स्तुति और उसकी अपीयरेंस की स्तुति करते हुए कहने लगा। सो द वुल्फ स्पोक वेरी हम्बली टू द डॉग, कंप्लीमेंटिंग हिम ऑन हिज फाइन अपीयरेंस। इसलिए भेड़िया
कुत्ते की स्तुति करते हुए कि आप बहुत बढ़िया हो, नर्म भाव से कहने लगा। नेक्स्ट स्टैंजा इज, देखिए जहां से, यू कैन बी एज वेल फेड एज आई एम इफ यू वांट टू। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी खाने को अच्छा मिले, या आप भी मेरी तरह मोटे ताजे हो जाएं, तो क्या करना होगा? यू कैन बी एज वेल फेड एज आई एम इफ यू वांट टू, रिप्लाइड द डॉग। कुत्ते ने उत्तर दिया कि अगर आप मेरी तरह ही बनना चाहते हो, खाना चाहते हो, मोटे होना चाहते हो, तो तुम हो सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा? लीव द वुड्स, आपको जंगलों को छोड़ना होगा। देयर यू लिव मिजरेबली, जहाँ आप बड़े दुखी रहते हो। मिजरेबली जहाँ हो गया दुखी रहना, अनहैप्पी और सॉरोफुली। वाई यू हैव टू फाइट हार्ड फॉर एवरी बाइट यू गेट, आपको एक छोटे टुकड़े के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। वाई यू हैव टू फाइट हार्ड फॉर एवरी बाइट यू गेट, क्यों आपको एक छोटे टुकड़े के लिए इतनी मेहनत या इतना संघर्ष करना पड़ता है। फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरी उदाहरण लो, एंड यू विल गेट अलोन ब्यूटीफुली, अलॉन्ग ब्यूटीफुली, और तुम्हें बड़ी अच्छे तरीके से भोजन मीन खाने को मिलता रहेगा। बट मस्ट आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? आस्क्ड द वुल्फ, भेड़िए ने पूछा। भेड़िए ने पूछा। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए जहां से, हार्डली एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना होगा आपको। आंसर द हाउस डॉग, घर के कुत्ते ने उत्तर दिया। चेस पीपल हु कैरी केन्स, जो लोग केन्स लेकर के चल रहे होते हैं उनके पीछे भागो। बाहर कैट बैगर्स, भिखारियों पर भौंको, बैगर्स होते हैं भिखारी, भौंको। एंड फॉन ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, और घर के लोगों की उनकी खुशामदी करना। फैन जहां हो गया खुशामदी करना। इन रिटर्न यू विल गेट टिटबिट्स ऑफ एवरी काइंड, इसके बदले में आपको हर तरह के टिटबिट्स मिलेंगे। मीन खाने के जो छोटे मोटे टुकड़े हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे उसमें आ जाएगा चिकन बोन्स आपको मिलेंगी, चाइस बिट्स ऑफ मीट, मीट भी आपको मिलेगा, शुगर मिलेगी, केक मिलेगा, एंड मच मोर बिसाइड्स, और इसके अलावा बहुत सारी और भी खाने को चीज़ें मिलेंगी। नॉट टू स्पीक ऑफ काइंड वर्ड्स एंड केयर्स, ना तो आपको इसके लिए अच्छे शब्द बोलने हैं और ना ही अच्छे और लाड़ दुलार वाले शब्द बोलने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेंजा आता है, द वुल्फ हैड सच अ ब्यूटीफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस दैट ही ऑलमोस्ट वेप्ट। मीन लूम्बड़े भेड़िए को अपने इस दृष्टिकोण पर या दूरदर्शिता पर बहुत खुशी हुई और इसी खुशी में वो रो पड़ा। बट जस्ट देन ही नोटिस्ड that the hair on the dog's neck was worn and the skin was chafed, परंतु तभी उसने जो नोटिस किया कि कुत्ते की गर्दन पर वो बाल जो है वो घिस चुके हैं, एंड द स्किन है चैप्ड, और वहाँ की जो स्किन है, जो चमड़ी है वो मसली हुई है। चैफ्ड मीन मसली हुई। बट इज दैट ऑन योर नेक, आपकी गर्दन पर क्या है? नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। रिप्लाइड द डॉग, कुत्ते ने उत्तर दिया। व्हाट? नथिंग, क्या? कुछ भी नहीं।
ओ जस्ट अ ट्रिफल, हाँ हल्की सी बात है ये। बट प्लीज टेल मी, परंतु कृपा करके मुझे बताओ। परहैप्स यू सी द मार्क ऑफ द कॉलर टू विच माई चेन इज फास्टेड, शायद तुम मेरे उस पट्टे को देख रहे हो जिसके साथ मैं जंजीर से बांधा जाता हूँ। बट अ चेन, व्हाट अ चेन मीन सरप्राइजिंग, अब वुल्फ के लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग है। ठीक है, तो जो वुल्फ है, क्या एक चेन जंजीर से आपको बांधा जाता है? क्राइड द वुल्फ, भेड़िया चिल्लाया। डोंट यू गो वेयर एवर यू प्लीज, क्या तुम वहां नहीं जा सकते जहां आपकी इच्छा होती है? डोंट यू गो वेयर एवर यू प्लीज, जहां आपकी इच्छा होती है आप वहां पे नहीं जा सकते। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। बट बर्ड्स इज द डिफरेंस, परंतु इससे क्या अंतर पड़ता है? रिप्लाइड द डॉग, कुत्ते ने उत्तर दिया। ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड, भाई संसार में अंतर पड़ता है। आई डोंट केयर ए रैप फॉर यूर फीस्ट्स, मैं आपकी दावतों की कोई परवाह नहीं करता हूँ। केयर फॉर अ रैप ऑफ योर फीस्ट्स, आई डोंट केयर अ रैप फॉर योर फीस्ट्स, मैं आपकी रैप की दावतों की कोई दावत होती है, किसी को घर पे बुलाना, उसको दावत देना, भाई आज आप मेरे घर में आओ, आज जहाँ पे खाना खाएंगे, तो दैट इज फीस्ट्स। मैं आपकी दावतों के रैप की कोई केयर नहीं करता हूँ। एंड आई वुडंट टेक ऑल टेंडर जंग लैम्प्स इन द वर्ल्ड एट दैट प्राइस, और मैं किसी भी कीमत पर इस संसार में उन कोमल मेमनों का प्रस्ताव लेकर के नहीं आऊँगा। मीन जो मेमने हैं वन में, मैं उनको लेकर के नहीं आऊँगा। एंड अवे रैन द वुल्फ टू द वुड्स, और जे भेड़िया वापस वनों में, जंगलों में भाग जाता है। देयर इज नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी, मीन फ्रीडम के बिना, आज़ादी के बिना, स्वतंत्रता के बिना और कोई चीज़ का मूल्य नहीं है। मीन स्वतंत्रता जो है, लिबर्टी जो है ह्यूमन बीइंग की, इंसान की, भले वो पशु हो, पक्षी हो, कीट मकोड़े हो, सबको क्या चीज़ अच्छी लगती है? स्वतंत्रता अच्छी लगती है। कोई भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, क्योंकि परतंत्र एक शाप है और स्वतंत्रता जो है वो एक वरदान है। तो हर जीवधारी इस धरती पर स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी इच्छा अनुसार वो चलना चाहता है, काम करना चाहता है। तो कहता है देयर इज नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी, इसलिए आज़ादी से बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं है। तो जहाँ पे आपका लेसन जो है जो समाप्त होता है, तो जहाँ इसका भाव यही मिलता है कि भले ही हमें खाने को जितना मर्जी अच्छा कुछ मिले, लेकिन अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं, हमें लिबर्टी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। सो लेट अस मूव नाउ टू द एक्सरसाइज। अब कंप्रीहेंशंस क्वेश्चंस अगर आप देखें तो ये वाई डिड द वुल्फ थिंक इट वाज नॉट वाइज टू अटैक द हाउस डॉग, भाई भेड़िए ने क्यों ये सोचा कि ये अक्लमंदी नहीं होगी अगर मैं कुत्ते पर अटैक करूँगा। तो भाई जहाँ पे ये आता है कि भेड़िए ने देखा कुत्ता जो था फैट था, स्ट्रांग था, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं इस पर अटैक करता हूँ तो हो सकता है मुझे मुँह की खानी पड़े। दूसरे क्वेश्चन में डू यू एग्री विद द डॉग्स रिमार्क दैट लाइफ इन द वुड्स वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द वुल्फ, क्या तुम कुत्ते के रिमार्क के साथ सहमत हो कि जो वनों में जीवन है वह बहुत ही भेड़िए के लिए मुश्किल है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर,
अपने आंसर में इसका कोई लॉजिक कोई कारण दें। देखो जहाँ पे हम अपनी बात करें आप कैसा सोचते हैं, तो अलग अलग सोच जहाँ बनती है। जहाँ कुत्ते का रिमार्क जो है वो मुझे सही नहीं लगता कि जीवन जो है वनों में बड़ा मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि वनों में वो कठिन जीवन तो भले है लेकिन वो स्वतंत्र जीवन है, आज़ादी का जीवन है, वो अपनी आज़ादी से घूम फिर सकता है। उस कुत्ते की तरह नहीं है जो घर में बांधा जाता है, जिसके गले में पट्टा डाला हुआ है, जंजीरी डाली हुई है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे चले हैं। What did the dog advise the wolf to do to get food like he did? कुत्ते की जो शिक्षा है लोमड़ी के लिए क्या है कि उसे क्या करना चाहिए खाना खाने के लिए, जैसे उसे खाना मिलता है वो क्या करे। तो जहाँ पे उसने जो एडवाइस दी डॉग ने वो ये थी कि यू शुड चेस द पीपल हु कैरी canes, bark at the beggars and fawn on the people of the house। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी किताब के बीच से भी आपने लेसन पढ़ा तो इसके बीच से ही आपको मिल सकते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए दोबारा और फिर देखिए सारे क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, तो आप नीचे दिए के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए जहाँ पे, तो वहाँ पे आपके इसके आंसर्स हम आपको डाल देंगे, मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आता है, व्हाट मेड द वुल्फ फील लाइक क्राइंग विद जॉय। भाई क्यों खुशी से वो चिल्लाने लगा भेड़िया जो था, कौन सा विचार आया था जब उसने देखा कि उसके गले में पट्टा बांधा हुआ है और मैं स्वतंत्र हूँ। जी फीलिंग जब उसको आई, जब व्हाट मेड द वुल्फ फील लाइक क्राइंग विद जॉय, भाई जब उसने सोचा कि मुझे इस तरह का जो आइडिया है, विजन है, तो उससे उसके मन में एक वो जॉय की जो खुशी की लहर थी वो दौड़ी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका बीच में आप देखें तो ये पेज नंबर 17 पे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। नीचे बेटा आते हैं आपके जहाँ पे ये पहले पेज पे भी थे वो भी आप देख लें। ये डिफ़िकल्ट वर्ड ग्रॉसरी जो आती है, स्किन एंड बोन्स क्या होती हैं, वेरी थिन बहुत पतला। डाउन हार्टेड होता है उदास, अपसेट सैड। फॉल इन विद हेयर बिन मीट मिलना, जहाँ इसका मतलब आता है मिलना। लीव्स हिज मार्क्स मीन फाइट बैक एंड हर्ट द अपोनेंट। मिजरेबली आता है अनहैप्पी, दुखी आ गया, सारोफुली। इसके बाद हमारे जो ग्रॉसरी में आते हैं इधर वर्ड्स देखिए इनको। फॉन ऑन मीन प्रेज समबॉडी टू मच, किसी की प्रशंसा करना, जा कहते हैं क्षामती करना। टिटबिट्स होते हैं स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। कैर्सेस होते हैं पैर्स, स्ट्रोक्स एंड हग्स, मीन क्या करना, इसको लाड़ दुलार करना। जस्ट अ ट्राइफल मीन कोई हल्की बात हो, जैसे नॉट इम्पॉर्टेंट, हल्की बात। फास्टेंड मीन टाइड, बांधना। डोंट केयर ए रैप, नॉट इंटरेस्टेड मीन उसमें कोई रुचि ना दिखाना। तो दीज आर द। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। ये जो एक्सरसाइज आपकी नीचे आती है, ये जहाँ से देखें आप वोकैबुलरी में, ये इसके बाद हमारा जे आ गया आगे। बट हैड चेस्ट द स्किन ऑन द डॉग्स नेक, जे क्वेश्चंस और आगे 6 क्वेश्चंस ये देखें, इसको करें बीच में से, फिर भी समझ नहीं लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स, आपने खुद इन शब्दों में इनको आपने करना है। A2 में देखेंगे तो A2 में क्या है, ठीक है, इसको करें आप
बिल्स डॉग्स वर वाइड अवेक एंड वाचफुल। सो जी आगे बीच में किताब के देखें, जी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हम चलते हैं A2 से आगे सीधा वोकैबुलरी पे, और वोकैबुलरी पे देखिए देयर आर मैनी फ्रेजेस यूज्ड इन द स्टोरी विच मीन समथिंग अदर दैन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दे आर मेड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल स्किन एंड बोन्स, टू फॉल इन विद, लीव हिज मार्क्स, जस्ट अ ट्रिफल। These words placed together mean differently from what they mean individually. आगे ये आता है phrases are called idioms, and idiom is a group of words which meaning is in everyday speech and writing in different forms what you would expect. The words in an idiom are not literally true. To blow your own trumpet is not related to the skill of playing a musical instrument. It actually means to praise oneself or boast about oneself. Here are, B में देखें, here are some common idioms used in English. Can you guess their meaning? Fill in the blanks with the correct meaning from these given in the box. जो बॉक्स में जो दिए हैं इनके बारे में देखें। तो थोड़ा मैं स्पीड से करवाऊंगा इसको। फर्स्ट देखें, burning the candle at both ends mean working very hard day and night. Second देखें, at snail's pace very slowly, very slowly. Raining cats and dogs, raining cats and dogs, raining very hard, बड़ी जोर की वर्षा होनी। स्मेल ए रैट, फोर्थ में देखें, सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग मीन संदेह होना, शक होना कि कुछ गलत है। पे थ्रू द नोज मीन पे ए लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग, पे ए लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग। नेक्स्ट आता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन मेक अ फ्रेश स्टार्ट, मेक अ फ्रेश स्टार्ट। चलिए आगे चलते हैं, शिफ्ट करें आगे। ये आपके वर्ड्स जो आपने अभी भरे हैं, इसके बाद आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द इडियम्स गिवन अबव, जो ऊपर ही दी गई हैं उनके मुताबिक इनको भरना है। जैसे फर्स्ट में आ गया, संजय प्रॉमिस्ड ही वुड नेवर लाई अगेन एंड वुड नाउ टर्न ओवर अ न्यू लीफ, turn over a new leaf. Second, though the milkman promised that he had not mixed any water in the milk, my mother smelt a rat, smelt a rat। मैंने फिर भी शक हो ना, हालांकि दूध वाले ने प्रतिज्ञा की वादा किया कि उसने इसमें पानी नहीं मिलाया, लेकिन मेरी माता को फिर भी शक था। We could not go out to play because the field was wet and it was raining cats and dogs. Raining cats and dogs क्या होती है? मूसलाधार वर्षा होनी, raining very hard, मूसलाधार वर्षा होना, raining cats and dogs। चौथे में चलते हैं, My friend has been preparing for the final examination and burning the candle at both ends, burning the candles at both ends। मेरा मित्र जो परीक्षा के लिए, अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, उसने मीन पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। फिफ्थ, द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, इन फैक्ट ही वॉज वॉकिंग एट अ स्नेल पेस, एट अ स्नेल पेस, एट अ स्नेल पेस इसमें आएगा खाली जगह में। तो चलते हैं आगे छठी जगह पे, 6 पे। माई फादर हैड टू प्ले थ्रू द नोज, माई फादर हैड टू पे थ्रू द नोज फॉर द न्यू हाउस एज इट टर्न्ड आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव देन ही हैड एक्सपेक्टेड।
नेक्स्ट चलते हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, फाइंड देयर अपोजिट्स फ्रॉम द स्टोरी। तो स्लीपी के साथ करें आप इसके आगे, अवेक, इन हाई स्पीड्स के करें डाउन हार्टेड, तीसरे क्रिटिसाइजिंग का करें कंप्लीमेंटिंग, COMPLIMENTING कंप्लीमेंटिंग, हैप्पीली का करें मिजरेबली, मिजरेबली MISERABLY मिजरेबली, अनकाइंड का करें काइंड, लॉफ्ट का वेप्ट, अनफास्टेंड का फास्टेंड FASTENED फास्टेंड। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं ग्रामर पार्ट में। तो यहाँ देखिए, लुक एट द फॉलोइंग टेंसेस, द स्टोरी, देयर was once a wolf who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. From the above sentence, we learn that the wolf was not able to get enough to eat as a result of the dogs being very alert and not letting him enter their village. Here the word because gives us the reason why something happens, because जहाँ किस लिए यूज होता है कि कुछ घटना होती है। Now join the two sets of sentences with because to form sensible new sentences. One is done for you, एक आपके लिए कर दिया गया है। जैसे the clothes have not dried because it has been raining all day long. अब दूसरा करें, my uncle is not watching the match because his favorite team is out of the tournament. Third, Radha has not gone to school today because she is suffering from high fever. Fourth, Monty is not at home at the moment because he has gone to play football with his friends. Next, Minnie is very happy because she has just bought a beautiful painting. और छठे में, Mom is not going to the market because Mom is not going to the market because my little brother is crying. लास्ट में, Dad is packing a suitcase because he has to go to Assam on an official visit. चलिए इसी के साथ ये वाले आपके समाप्त होते हैं। तो आगे चलते हैं हम जी, कंप्लीट करें इसको। 20 से आप इसको कर सकते हैं, C2 को सी ये भी आपको 20 में बन जाएंगे जैसे आपने ऊपर किए हैं इन्हीं से। अब चलते हैं हम ये जहाँ पे हमारा जाता है ये C4, द फॉलोइंग टेंसेस विद बिकॉज डू नॉट मेक सेंस। तो री राइट देम करेक्टली, इसको री राइट करना है। तो देखें, इट डज नॉट रेन ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द ईयर बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग एन अम्ब्रेला। तो जहाँ से आप क्या करेंगे, आई एम नॉट कैरिंग एन अम्ब्रेला बिकॉज इट डज नॉट रेन ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द ईयर। तो आई से शुरू करेंगे, आई एम नॉट कैरिंग एन अम्ब्रेला बिकॉज इट डज नॉट रेन ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द ईयर। सेकंड सेंटेंस को करेंगे आप, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन साइड द हाउस बिकॉज द फ्लोर इज डर्टी। तो आप करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, द फ्लोर इज डर्टी बिकॉज द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन साइड द हाउस। थर्ड में चले जाएं, आई मिस्ड यस्टरडेज एपिसोड ऑफ द कार्टून शो बिकॉज देयर वॉज नो पावर कट। तो आप इसको कहाँ से शुरू करेंगे, आई मिस्ड
yesterday's episode of the cartoon show because there was a power cut। चलिए मीन नो की जगह आपने काट करके नो को ए लगा देना है। फोर्थ में चलिए चिल्ड्रन शुड नॉट ईट ए लॉट ऑफ फ्रूट्स बिकॉज दे कंटेन मैनी विटामिन्स। तो जहाँ इसको क्या करेंगे, चिल्ड्रन शुड ईट, नॉट को बीच से काट देना है, कैंसिल कर दें, काट दें। चिल्ड्रन शुड ईट ए लॉट ऑफ फ्रूट्स बिकॉज दे कंटेन मैनी विटामिन्स। बच्चों को बहुत सारे फल खाने चाहिए क्योंकि उनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। अनीता हैज़ लिव्ड इन हैदराबाद फॉर 3 years बिकॉज शी नोज तेलुगु। अब इसका कैसे करेंगे, अनीता नोज तेलुगु बिकॉज शी हैज़ लिव्ड इन हैदराबाद फॉर 3 years। तो जहाँ पे जे वाला भी खत्म होता है, राइट 5 sentences ऑफ योर ओन जूजिंग बिकॉज, और 5 सेंटेंस आप अपने से लिखें। ठीक है, बिकॉज का यूज करते हुए लिसन स्पीकिंग में चलें आगे, देखें इसको। तो ये हमारे पास आ जाता है, लिसन केयरफुली टू एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस बुक एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। योर टीचर विल रीड इट आउट टू यू, देन फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द क्लूज गिवन इन द ब्रैक्स। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एनिमल्स, तो ये आता है देयर लिव्स आर मिजरेबल, खाली जगह में डिफिकल्ट एंड शॉर्ट, जी कर लें। दूसरे में देयर आर गिवन जस्ट एनफ फूड टू कीप देम अलाइव, अलाइव के ऊपर टिक कर लें। एनिमल्स आर फोर्स टू वर्क वेरी हार्ड के ऊपर टिक कर लें, हार्ड लगा लें खाली जगह में। इसके बाद चौथे में चले जाएं, दे आर स्लॉटर्ड क्रियोली व्हेन दे आर नो लॉन्गर यूजफुल। और फिफ्थ में चले जाएं, एन एनिमल हैज़ नो हैप्पीनेस आर फ्री टाइम आफ्टर इट इज अ ईयर ओल्ड। चलिए नेचर्स गिफ्ट टू एनिमल आ जाता है आगे, नेचर्स गिफ्ट टू एनिमल्स, इसको देखें। मीन फर्टाइल साइल, फर्टाइल के ऊपर टिक करेंगे, खाली जगह में फर्टाइल आएगा। दूसरे में करें गुड, गुड क्लाइमेट आएगा, बैड नहीं होता, गुड क्लाइमेट। कैन अफोर्ड अबंडेंट, फूड आ जाएगा, पे टिक करें। अ सिंगल फॉर्म कैन सपोर्ट, क्या किसको करता है सपोर्ट, डजन हॉर्सेस। तो बी में चले जाएं, मिड 20 काउज। और सी में चले जाएं, हंड्रेड्स ऑफ शीप, हंड्रेड्स ऑफ शीप। आगे चले जाएं, रीजन फॉर देयर मिजरेबल कंडीशन, द होल ऑफ द प्रोड्यूस इज स्टोलन बाय ह्यूमन बींग्स। दूसरे में चले जाएं, सो मैन इज देयर ग्रेटेस्ट एनिमी। और आगे सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, रिमूव मैन फ्रॉम द सीन, जी वाला जहाँ कर लें। तो इसी के साथ आपका ये जो लेसन है जहाँ पे समाप्त होता है। तो इसको बार बार आप देखिए, जहाँ से आपको समझ नहीं आती है आप बार बार हमें पूछ सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए आपका ये जो तीसरा लेसन रहा, द वुल्फ एंड द फैट डॉग। तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझाया होगा। पढ़ाने में फास्ट इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा इसको ले जाएं तो फिर ये वीडियोस की लंबी हो जाती है और देखने में आप भी उब जाते हैं। तो जहाँ पे आपका लेसन जो है जी समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।